आज हमारी ये औसत की 5वीं और अंतिम क्लास है। अब तक हमने जितने भी टाइप के प्रश्न किए हैं आप वीडियो में एक एक करके उन सारे ही टाइप के प्रश्नों को देख सकते हैं। और आज की क्लास से पहले एक बार जो पहले की जितनी भी क्लास हुई हैं वो आप एक बार रिवीजन के रूप में अवश्य देख लें। आज की टाइप में जो पहला टाइप है हमारा वो क्रिकेट वाले सवाल हैं, उस पर भी हमने बल्लेबाजी पर आधारित सवाल लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रम से 56, 54, 50 और 58 रन बनाता है। वह अपनी 5वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत जो है 60 रन का हो जाए। औसत का मतलब होता है सभी को इक्वल करना। कितनी पारी है? 4 पारी, 1, 2, 3 और 4। और 5वीं पारी की बात कर रहा है कि 5वीं पारी में कितने रन बनाए। देखिए 4 पारी में कितने कितने बनाए हैं। पहली पारी में 56, दूसरी पारी में 54 और तीसरी पारी में 50 और चौथी पारी में 58। इतने रन उसने बनाए हैं। अब 5वीं पारी में कितना बनाए जिससे उसका औसत 60 हो जाए। तो औसत का मतलब ये होता है कि सबको बराबर कर देना। तो इसका मतलब यह है कि 5वीं पारी में वो 60 रन तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में जो पिछली पारियों के जितने रन कम रह गए हैं वो भी पूरे करेगा। तो इसके पूरे करने के लिए 4 रन तो इसके बनाएगा, 6 रन इसके बनाएगा, 10 रन यहां से पूरे करेगा और 2 रन यहां से पूरे करेगा और 60 रन ये वाली भी तो पूरे करेगा। भाई इसमें तो बनाने ही बनाने हैं पूरे 60। तो ये सब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 और 2 62 और 10 72 और 6 78 और 4 82। यानी 5वीं पारी में वो कितने रन बनाए? तो ऑप्शन आ जाएगा दूसरा वाला, टोटल 82 रन बनाए। इस तरीके के प्रश्न जो आते हैं इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक में रन जो है वो कम ही कम देगा, दूसरे में बढ़ाकर भी दे देगा और घटाकर भी दे देगा। आइए क्वेश्चन वैसा भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 5 पारियों में क्रम से 80, 50, 60, 45 और 65 रन बनाता है। छठी पारी में वो कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 70 रन हो जाए। कितनी पारी है? 5 पारी, 4, 5 और छठी पारी में रन बनाने की बात कर रहा है। पहली उसमें इनिंग में 80, फिर 50, फिर 60, फिर 45 और फिर 65। अब कह रहे हैं कि छठी पारी में वो कितने रन बनाए जिससे औसत 70 का हो जाए। तो 70 तो बनाने ही पड़ेंगे इस वाली पारी में, बाकी और पारियों के जितने कम हैं या ज्यादा हैं उसके हिसाब से कम बढ़ती करने होंगे। देखिए यहां पर 80 रन ऑलरेडी बना चुका है, जरूरत है हमें 70 की। तो यहां से जरूरत नहीं है कितने की? 10 कम करने की। यहां पर 20 रन बनाने पड़ेंगे, यहां पर 10 रन बनाने पड़ेंगे, यहां 25 रन बनाने पड़ेंगे और यहां 5 रन बनाने पड़ेंगे और 70 रन इस वाली पारी के बनाने पड़ेंगे। तो देखिए इसके -10 से और ये +10 का ये कट गया। 20, 25 और 5, 25 और 5 30 और 20 50 और 70 120 रन। यानी उसको छठी पारी में कितने रन बनाने होंगे? 120 रन। इस तरीके के प्रश्नों में ये 2 ही तरीके के प्रश्न होते हैं जहां पर अगर अंक या नंबर जो भी है अगर ज्यादा है तो वहां पर माइनस कर लेते हैं। क्रिकेट के यानी बल्लेबाजी पर जो टाइप है, अब इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत 55 रन है। 11वीं पारी में वह 0 पर आउट हो जाता है। यानी 10 पारियों में उसने जो रन बनाए हैं औसत, जो औसत है एवरेज वो कितना है? 55। औसत 55 है तो योग कितना हो जाएगा? संख्या से गुणा कर देंगे। यानी 10 पारी में कुल कितने रन बनाए हैं? 550 रन बना रखे हैं। अब 11वीं पारी में वह 0 पर आउट हो गया। 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 0। तो देखिए पारी टोटल कितनी हो गई? 10 पारी ये और 11वीं ये पारी है, 11वीं पारी। 10 पारी ये हो गई और एक पारी ये हो गई। टोटल कितनी इनिंग हो गई? 11। 11 इनिंग में उसके रन कितने रहे? 550। और ये एवरेज का मतलब है बंटवारा करना। तो 550 अगर सभी में आप बांटोगे टोटल इनिंग्स 11 में तो औसत कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55, 50। यानी सभी पारियों का औसत कितना आ गया? 50 रन का। 0 पर आउट हो गया, इनिंग्स गिनी जाएगी, पारी गिनी जाएगी। अब देखिए यहां पर जो सबसे ज्यादा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है वो ये है
99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अक्सर गलत ही करके आते हैं। देखिए क्यों। क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत 50 है, यानी 10 पारियों का एवरेज कितना है 50। तो योग कितना आ जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 500। यानी 10 पारियों में उसने कुल मिला के कितने रन बना लिए हैं, 500 रन बना लिए हैं। 11वीं पारी में उसने 40 रन बनाए और साथ में वह क्या रहा, नॉट आउट रहा। यानी नेक्स्ट पारी में 11वीं पारी में उसने कितने रन बना लिए हैं, कितने 40 रन। तो रन ऐड कर दिए, टोटल रन उसने कितने बना लिए 540। अब रन बना लिए 540, अब ये टोटल पारियों में डिवाइड होंगे। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा आप गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि यहां पर आप जो भाग करते हैं वो टोटल पारी कितनी हो गई, आप 10 पारी आपको ये दिखाई देंगी और एक पारी आपको ये दिखाई देगी और आप यहां पर लिख देते हो 11 और 11 से कर देते हो भाग और उत्तर आता है गलत। देखिए पारी अभी भी 10 ही है। क्यों है, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो नॉट आउट है, उसके रनों पर स्टार बना हुआ है। स्टार बना होने की वजह से, नॉट आउट होने की वजह से वो पारी काउंट नहीं होगी। खिलाड़ी अगर लगातार 3-4 पारियों में, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूं कि एक पारी दे दे या अगली 2 पारी में नॉट आउट रहे या अगली 3 पारियों में नॉट आउट रहे, तो वो पारी काउंट नहीं होनी है जितनी पारियों में उसने आउट हुआ है। अब जैसे यहां पे क्लियर तो नहीं दे रखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत 50 रन है, यानी ये कंफर्म है, ये आपको मानना है कि वो 10 पारियों में आउट हुआ है या फिर नहीं हुआ है लेकिन एवरेज है। ऐसे ही अगर हम नॉट आउट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पारी आपकी काउंट नहीं होनी है। तो हम यहां पर इतना सा काम करेंगे, 10 से ही भाग करना है। आंसर कितना आ जाएगा 54। बस सीधी सी बात, सिंपल बात, याद ये रखना है कि नॉट आउट वाली पारी को काउंट नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी टाइप चेंज है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। 19वीं पारी में कितने रन बनाता है, 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। यानी 19वीं पारी के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है इसी तरीके का। 19वीं पारी में 78 रन उसने बनाए जिससे उसका औसत 2 रन कम हो गया। औसत कम होने का मतलब यह है कि इससे पहले की जितनी भी पारियां हुई होंगी सब पे इंपैक्ट पड़ा है, यानी सब पे असर आया है। तो 19 पारियों के अगर हम देखें कि 2 रन कम करें, सभी पारियों में 2-2 रन कम हुआ है औसत, तो कितना रन कम हुआ होगा, 19 दूनी 38। अब देखिए यहां पर आपको समझना, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से दुनिया में कोई भी टीचर आपको ये क्वेश्चन करा नहीं सकता। अब देखिए आपको क्या काम करना है, जब औसत कम होगा, ये देखिए कम दे रखा है, तब आप सीधे सीधे इसको यहां पर ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 8 और 8 16 और कितना हो गया 7 3 10 और 11। अब यहां पर 2 प्रश्न बनते हैं। यहां क्वेश्चन पूछा गया है 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, रनों का औसत क्या होगा, और ये जो वैल्यू आई है ये आई है 18वीं पारी के बाद। 18वीं पारी के बाद का औसत निकल के आ गया, ये 18वीं पारी के बाद का औसत निकल के आ गया। अब आपको सिंपल सा इसमें से एक काम करना है कि ये जितना दे रखा है, यहां पे जो वैल्यू दे रखी है, अगर 2 रन कम दे रखी है तो 2 घटा देंगे, अगर 2 रन ज्यादा दे रखी होती तो जोड़ देते। 116 में से 2 घटा दिए, कितना आ गया 114। यानी 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा, 114 हो जाएगा। अब देखिए याद क्या रखना है इस तरीके के प्रश्न में, जब भी 2 रन कम हो, 3 रन कम हो, 4 रन कम हो, कुछ भी कम हो रहा हो औसत, तो यहां पर जो आप वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ना है। अगर औसत बढ़े तो यहां पर घटा देना है, और ये जो वैल्यू आएगी निकल कर, ये वाली वैल्यू, ये एक पारी पहले का एवरेज निकल कर आएगी। 19वीं पारी का पूछा है तो लास्ट में जो भी यहां पर कम करने को कह रहा है या जोड़ने को कह रहा है वो जोड़ देंगे और फाइनल आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, यानी 15वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, 58 रन, और इस प्रकार अपने औसत में कितने 3 की वृद्धि करता है। पिछले वाले क्वेश्चन में
कमी हो रही थी, इसमें वृद्धि हो रही है, तो 3 की वृद्धि जो है वो सभी में होगी। कितनी कितनी हो जाएगी अगर चेक करेंगे तो 15 3 या 45। अगर प्रश्न में वृद्धि हो रही है तो आपको यहां पर वैल्यू घटानी है, अगर कमी हो रही होती तो जोड़ देते, यहां वृद्धि हो रही है तो घटा देंगे। कितना आ गया 13। ये जो 13 आया ये एवरेज आया, लेकिन किस चीज का आया, ठीक एक पारी पहले तक का। यानी अगर आपसे प्रश्न में पूछने लगे और पूछता भी है कि 14वीं पारी तक का, 14वीं पारी तक का एवरेज क्या होगा, तो 13 होगा। अब पूछा है 15वीं पारी का, तो 15वीं पारी के लिए क्या काम करें, 3 की वृद्धि है तो हम इसमें जोड़ देंगे, एवरेज कितना हो जाएगा 16। बस इतना सा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। देखिए 10 पारियों में, ये सिंपल क्वेश्चन है, 10 पारियों में कितना है औसत 60 है, तो 10 पारियों में रन कितने हो गए होंगे इसके, कुल रन कितने हो गए होंगे 600 रन। अब कह रहे हैं 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए जिससे कि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। अब देखिए इसकी हमें यहां पर कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करा रहा हूं कि 11वीं पारी में यानी नेक्स्ट पारी के बारे में वो बात कर रहा है, नेक्स्ट पारी में वो रन पूछ रहा है कि कितने बनाए कि टोटल एवरेज जो है वो 62 हो जाए। तो 11वीं पारी में यानी 11वीं पारी में वो 62 रन तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में जितने रन यहां पर कम है प्रत्येक पारी को 2-2 रन देगा, तो 10 पारियों को अगर वो 2-2 रन दे दे तो कितने रनों की जरूरत और पड़ेगी, 20 रन की। कितना हो गया, बस ये आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं है, यहां पर टोटल रनों की जरूरत ही नहीं है। भाई देखो सिंपल सा, 10 पारियों में कितने रन बना रखे हैं 60 रन, 11वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे औसत 62 का हो जाए, तो 62 तो बनाएगा ही बनाएगा 11वीं पारी में, साथ में जो 10 पारियों के जो 2-2 रन कम है कितने 20 रन वो और बनाएगा, वो ऐड कर दिया, आंसर निकल के आ गया। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, कितने 11वें टेस्ट में कितने रन बनाता है 100 रन, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। देखिए औसत 5 बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि टोटल यानी जितने टेस्ट उसने खेले हैं वो टोटल का तो एवरेज बढ़ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 11 पंजे 55। अब पूछा है तो रनों का वर्तमान औसत क्या होगा, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन पहले करा चुके हैं कि औसत अगर बढ़ेगा तो यहां पर घटा देंगे, कितना आ गया 45। रनों का वर्तमान औसत क्या है, अब देखिए ये क्या वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आई है ये एक टेस्ट मैच पहले यानी एक पारी पहले तक की वैल्यू आती है, तो 45 क्या आ गया, कितनी पारी तक की 10 टेस्ट तक का एवरेज निकल के आ गया। आपसे पूछा है कितना रनों का वर्तमान औसत, आरंभिक नहीं वर्तमान पूछा है, यानी 11 टेस्ट पूरा होने के बाद, तो हमने इसमें 45 में कितना और जोड़ दिया, देखिए कहा कितना 5। ऐसा क्वेश्चन हमने भी पीछे कराया भी है, कितने हो गए 50 रन, यानी कितना आंसर आ गया 50, वर्तमान औसत कितना हो जाएगा 50। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गेंदबाज पर आधारित प्रश्न। बल्लेबाजी में तो आपको बहुत सारे सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारे टाइप के, लेकिन गेंदबाजी में ये एक ही टाइप का प्रश्न होता है और बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन मैं आपको इतने सरल तरीके से कराऊंगा कि आपको लगेगा कि कुछ नहीं हलवा सवाल था। अब इस हलवा सवाल को ही देख लेते हैं। देखिए क्या है, एक गेंदबाज का औसत 30 रन प्रति विकेट है, एवरेज लिखा हुआ है ये औसत, अगले मैच में वह 30 रन देकर 6 विकेट लेता है जिससे उसका औसत 5 रन प्रति विकेट कम हो जाता है, अंतिम मैच के बाद कुल कितने विकेट लिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जितनी हमने पिछली क्लास में एवरेज की करी है उसका दिमाग लगाएंगे, उसका निचोड़ लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच से पहले का एवरेज और
अंतिम मैच का एवरेज, अंतिम मैच का औसत। देखिए एक गेंदबाज का औसत 30 रन प्रति विकेट है, यानी औसत कितना है उसका 30 रन प्रति विकेट। अगले मैच में यानी लास्ट मैच में, अगले का मतलब लास्ट मैच में उसने 30 रन देकर 6 विकेट लिया, 30 रन देकर 6 विकेट लिया, तो औसत कितना निकल के आ गया 5। ये उसका औसत निकल के आ गया। अब कह रहे हैं जिससे उसका औसत 5 रन प्रति विकेट कम हो जाता है। औसत यानी ये टोटल औसत के बारे में बात कर रहा है, ये लास्ट मैच से पहले का औसत था, ये लास्ट मैच का औसत आ गया जो हमने यहां से निकाल लिया, और ये टोटल के बारे में बात कर रहा है, तो टोटल का जो है वो बीच में लिख जाएगा। 5 रन प्रति विकेट कम हो गया तो ये कितना हो गया 25 हो गया। देखिए ये जो एवरेज आया ये औसत मिडिल का नंबर होता है, मिडिल का मतलब एक औसत से एक संख्या से छोटा होगा और एक संख्या से बड़ा होगा। इसमें से घटा देंगे, कितना आ गया 30 में से 25 गया 5, और 25 में से 5 गया 20। ये जो वैल्यू आई है ये क्या आई है, ये विकेट की संख्या आई है, विकेट की संख्या का अनुपात, विकेट की संख्या का अनुपात क्या है अनुपात, इससे इसको कट करा तो 5 एकन 5 और 5 चौक 20, यानी ये जो है 4:1। अगर हम इसको अनुपात में बोलें कि अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच से पहले उसने अनुपात में कितने विकेट लिए 4, और अंतिम मैच में उसने कितने विकेट लिए 1 अनुपात के रूप में। अब देखो सवाल में दे रखा है अंतिम मैच में उसने कितने विकेट लिए हैं, ये देखो अंतिम मैच में 6 विकेट लिए हैं, और हमारे अनुपात में आ रहा है कितना 1, तो 1 का मान कितना दे रखा है सवाल में 6, और पूछा क्या गया है अंतिम मैच के बाद कुल विकेटों की संख्या, तो अंतिम मैच के बाद 1 अनुपात ये है और 4 ये है, टोटल कितना होगा 5 अनुपात। 1 बराबर 6 तो 5 बराबर क्या, इसको बच्चा भी कर लेगा, 5 छंग 30, टोटल विकेट की संख्या कितनी आ गई 30 आ गई। ऑप्शन पहले वाला। फिर से देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, एसएससी में बहुत बारी सवाल पूछा भी गया है। देखिए अंतिम मैच से पहले कितने औसत जो है वो लिख लिया हमने, अंतिम मैच का औसत नहीं दे रखा होगा, उसको कैसे निकालेंगे, जो दे रखा होगा कि अंतिम मैच में उसने 30 रन देकर 6 विकेट लिए, तो टोटल विकेट से लास्ट मैच के उसके रनों को भाग कर देंगे तो अंतिम मैच का औसत निकल के आ जाएगा, और वो लिख देंगे यहां पर। अभी कह रहे हैं कि जिससे 5 रन प्रति विकेट कम हो जाता है तो वो घटा कर लिख दिया इसमें से, और उसके बाद कैलकुलेट कर दिया, और अंतिम मैच के विकेटों की संख्या दे रखी होगी सवाल में, और टोटल विकेट की संख्या पूछेगा तो जोड़कर निकाल देंगे, और अंतिम मैच से पहले तक की संख्या अगर पूछने लगे तो 1 बराबर कितना है, 1 बराबर 6 था तो 4 बराबर निकाल देते, 4 छंग 24 आ जाता। यदि क्वेश्चन पूछने लगता कि अंतिम मैच से पहले उसने कुल कितने विकेट लिए थे, तब आंसर क्या आया था 24 आया था, इस अनुपात का 4 अनुपात का 5 निकाल देते। नेक्स्ट है एक गेंदबाज जिसके गेंद फेंकने का औसत 25 रन प्रति विकेट है। अब देखिए डायरेक्ट करते हैं, 25 रन प्रति विकेट है लिख लिया, अगले मैच में वह 30 विकेट लेकर कितने 3 विकेट लेकर 120 रन देता है, तो लास्ट मैच का अगर हम औसत निकालें तो हमने 120 को अगर 3 से भाग करा तो कितना आ गया 40 आ गया, तो अंतिम मैच का औसत कितना आ गया 40 आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि जिससे उसकी औसत 3 रन प्रति विकेट बढ़ जाता है, बढ़ जाता है का मतलब 25 की जगह कितना हो गया 28 हो गया। अब बस कैलकुलेट करना है, 40 में से 28 गए 12, और 28 में से 25 गए 3। अंतिम मैच में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी कितना जाएगा 3 चौक 12 यानी 4 अनुपात 1। अंतिम मैच में इसने कितने विकेट लिए अनुपात में 1, सवाल में कितने दे रखा है 3 विकेट लिए, तो 1 का मान कितना आ गया 3। पूछा क्या है कुल विकेट की संख्या पूछी है, कुल विकेट कितने हैं 4 ये और 1 ये, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 तिया 15, तो उसने टोटल विकेट कितने लिए 15 विकेट लिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम ऐसे ही आती है, ऐसे ही आपको करना है, और अगर एक्स मान क्या करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट सवाल बन जाएगा और होगा भी नहीं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये तापमान पर आधारित क्वेश्चन है। तापमान का मतलब यहां पर आपको सब्जेक्ट के रूप में भी क्वेश्चन मिल सकता है, अभी वो आगे आपको समझाऊंगा किस तरीके का। इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान कितना दे रखा है? 40 डिग्री। तो कुल कितना आ जाएगा? 3 दिन है तो गुणा 3 कर दिया। आगे कह रहे हैं मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान कितना है? 41। तो कुल कितना आ गया? 3 से गुणा कर दिया। अब पूछा क्या है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सोमवार का तापमान बताइए। अब ये दो इक्वेशन बन गई आपकी। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो, और घटाते हैं तो चिन्ह चेंज कर देते हैं। देखिए, मंगलवार से मंगलवार कट गया, बुधवार से बुधवार कट गया, क्या बचा? सोमवार माइनस बृहस्पतिवार। और यहां क्या बचा? दो तरीके हैं आपको, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं और डिटेल में भी कर सकते हैं कि 40 की गुणा 3 से करो और 41 की गुणा 3 से करो, या आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हो। ये 3 दोनों में कॉमन है तो 3 लिख लिया, इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 1, वो लिख लिया। बड़ी संख्या क्या आएगा? चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लिख दिया। यानी कितना आ गया? अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो 40 तियां कितना हो जाता? 120, और 41 तियां कितना हो जाता? 123। 123 में से 120 घटाओगे तो माइनस का 3। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। कितना आ गया? ये आ गया माइनस का 3। यानी मंडे माइनस थर्सडे बराबर क्या आ गया? माइनस का 3। कह रहे हैं बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहां पर 38 रख देंगे। मंडे माइनस 38 और बराबर माइनस का 3। ये माइनस का 38 इधर को आगे कितने में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। माइनस का 3 और प्लस का 38, यानी सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन तीसरा वाला। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको दूसरी लैंग्वेज में किस तरीके से मिल सकता है कि एक विद्यार्थी के 3 विषय, हिंदी, गणित, सामाजिक में औसत अंक कितने हैं। अब हिंदी को छोड़ के गणित, सामाजिक विषय और भूगोल में इतने हैं, और एक विषय के अंक दे देगा और दूसरे के पूछेगा। तो सेम आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान कितना है? 37। तो कुल कितना हो जाएगा? 3 से गुणा कर दिया। आगे क्या कह रहा है? मंगलवार से बृहस्पतिवार यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे औसत तापमान कितना है? 34 डिग्री। तो गुणा 3 कर दिया। ये समीकरण 2 बन गई। अब यहां पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये कट गया, ये कट गया। मंडे माइनस थर्सडे, अभी तक पिछले सवाल की तरह ही सेम। ये घटाएंगे, कितना आएगा? 37 में से 34 गया 3, और ये 3 कॉमन है तो गुणा में लिख दिया। यानी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहां पे कैलकुलेशन कर देंगे। आगे क्या कह रहा है? सोमवार के तापमान का 4/5 है, क्या? बृहस्पतिवार का तापमान। इसको समझते हैं। यानी थर्सडे का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का, मंडे के तापमान का 3/4 है। अब देखिए, इसको समझते हैं। मंडे बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कितना? 4/5। तो यहां पर ये 5 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। मंडे बराबर, क्यों मंडे का मान हमने क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमसे पूछा है बृहस्पतिवार का तापमान। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बची है, मंडे माइनस थर्सडे बराबर 3 गुणा 3, अब हम यहां पर कैलकुलेट कर देंगे। मंडे की जगह हम क्या लिख दें? 5/4 थर्सडे माइनस ये वाला थर्सडे और बराबर 3 तियां 9। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 4 आ गया, ये 4 आ गया थर्सडे, और ये 9। ये इधर गुणा में चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 5 में से 4 गया 1 और 9 चौक 36 डिग्री सेंटीग्रेड। एसएससी सीजीएल में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बताया गया है कि यहां पर अगर इस तरीके का कुछ भी कह दे, 4/5 कह दे, 3/4 कह दे, तो आप इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहां से जिस भी मान के लिए कहेगा, अगर यहां पे सोमवार का तापमान दे रखा होता, यानी सोमवार का पूछा होता, तो हम यहां से
थर्सडे की जगह मंडे का करके चलते तो वैल्यू निकल के आ जाती। क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये विविध वाले क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इनको देखते हैं। क्वेश्चन है, 4 दोस्त एक होटल में भोजन करने जाते हैं। 3 दोस्तों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 100 रुपए खर्च किए, जबकि चौथे दोस्त ने सभी 4 व्यक्तियों के औसत खर्च से 600 रुपए अधिक खर्च किए। तो चारों व्यक्तियों का कुल खर्च क्या होगा? पहले इसको बनाना सीखते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए, 4 दोस्त एक होटल में भोजन करने आते हैं, तो चारों दोस्तों का कितना? चारों दोस्तों का औसत खर्च हमने कितना मान लिया? एवरेज खर्च कितना मान लिया? x मान लिया। तो यहीं से कुल खर्च कितना निकल के आ जाएगा? कुल के लिए क्या काम करते हैं? गुणा कर देंगे। तो 4 की और x की गुणा कर दी तो कितना आ गया? 4x आ गया। अब कह रहे हैं कि 3 दोस्तों ने, कितने ने? 3 दोस्तों ने 100 रुपए खर्च करे, तो देखें कुल कितना खर्चा हुआ? 100 गुणा 3 हो गया। और जबकि चौथे दोस्त ने सभी 4 व्यक्तियों के औसत खर्च से 600 अधिक खर्च किए, यानी ये हम जो निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं? कुल खर्च निकाल रहे हैं। कुल खर्च हमारे अनुसार इतना आ गया है 4x, यानी ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो 4x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 3 दोस्तों ने तो इतने इतने खर्च कर लिए, बाकी चौथे ने सभी के औसत खर्च से 600 रुपए अधिक खर्च किए। ये इक्वेशन बन गई। कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 4x बराबर 300 और ये 600 और प्लस x, कितना हो जाएगा? 600 300 900, ये प्लस का x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 3x। 3x बराबर 900, कैलकुलेट करा कितना आ गया? 300। यानी ये जो वैल्यू आई x का मतलब क्या आ गया? चारों दोस्तों का औसत खर्च। सवाल 2 तरीके से पूछा जाता है, यहां पर कुल खर्च पूछा गया है, और अगर औसत पूछा जाता कि चारों व्यक्तियों का औसत खर्च, तब आंसर आपका कितना आ जाएगा? 300। आपसे पूछा क्या गया है? औसत कुल खर्च। तो कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 1200। आंसर क्या आ गया? पहला वाला। अब इसको शॉर्ट में अगर बनाना है, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो किसी एक सेट पेपर में इस तरीके के जो विविध वाले क्वेश्चन है आपको 101% देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, 3 दोस्त हैं, कितने कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। इतना काम आपको करना है। इसके बाद जो अकेला व्यक्ति है, वो जो बचा हुआ रह गया, वो जितने रुपए खर्च कर रहा है वो यहां लिखेंगे, और इसको भाग कर देंगे जो टोटल व्यक्ति हैं, जो टोटल दोस्त हैं, उनमें से एक कम करके, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है वो अलग खर्च कर रहा है। तो 4 व्यक्ति हैं, एक कम कर दिए, कितना आ गया? 3। 3 से भाग करिए, कितना आ गया? 200। इस 200 को जोड़ देना है, इस 100 को जोड़ देना है, और वैल्यू निकल के आ गई 300। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि औसत खर्च, तो यही आंसर आ गया। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कुल खर्च, तो आपको इतना सा काम और कर देना है, और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आंसर क्या आ गया? 1200। तो आपको x बनाकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हॉस्टल में 30 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तब औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है, जबकि कुल खर्च 100 रुपए बढ़ जाता है। तो आरंभिक औसत खर्च क्या है? देखिए, 30 विद्यार्थी हैं, इनका अगर एवरेज निकाल लिया तो हमने x मान लिया, एवरेज कितना खर्चा मान लिया? x। और अगर कुल माने तो कुल कितना हो जाएगा? 30x। अब ये कह रहे हैं कि यदि 10 विद्यार्थी और आ जाए, तो 30 की जगह कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 40 विद्यार्थी। तब जो है खर्च, औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाएगा। अभी औसत खर्च कितना है? x है, तो 1 रुपए कम कर दिया। अब देखिए कितना खर्चा हो रहा है, जबकि कुल खर्च 100 रुपए बढ़ जाएगा। कुल खर्च कितना है? 30x। भाई कुल खर्च यही तो है 30x, कितना बढ़ जाएगा? 100 बढ़ जाएगा। प्रश्न कह रहा है आपका। अब कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 40x माइनस 40 इजिकल टू 30x प्लस 100। x की वैल्यू एक तरफ आएंगी तो ये माइनस की आके ये प्लस की इधर माइनस की हो जाएगी, कितना बचेगा? 10x।
और ये माइनस की इधर जाके प्लस में हो जाएगी, कितना हो जाएगा 140। शून्य से शून्य गया, x बराबर क्या आ गया 14। यानी विद्यार्थियों क्या पूछा है, उनका आरंभिक औसत खर्च 14, आंसर आ गया। अब यहां दो तरीके के प्रश्न बनते हैं, एक तो आपसे पूछता है आरंभिक औसत खर्च, एक आपसे पूछेगा वर्तमान औसत खर्च। अगर वर्तमान पूछे तो आपको क्या काम करना है, जो आपकी ये वैल्यू आई है ये वाली, इसमें से कितना 1 रुपए जो कम हो रहा है, ये कितनी आई है 14, इसमें से 1 कम कर देना है, ये आ जाएगी वर्तमान। इतना काम आपके लिए करना है, दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसको इस तरीके से ना बनाकर शॉर्ट में कैसे बनाना है वो तरीका देख लो। देखिए पहले कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी, कोई दिक्कत नहीं। कितने विद्यार्थी बाद में हो गए, 40 हो गए, यानी 10 विद्यार्थी बढ़ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, कुल खर्च कितना बढ़ रहा है, इन 10 व्यक्तियों के आने से कुल खर्च कितना बढ़ रहा है, 100 रुपए बढ़ रहा है, ठीक है। और औसत खर्च 1 रुपए कम हो रहा है। देखिए औसत का मतलब ही ये होता है कि सभी को बराबर, औसत का मतलब ही क्या है, या तो मिलेगा सबको मिलेगा, या तो फिर किसी को नहीं मिलेगा। तो टोटल अब व्यक्ति कितने हो गए, 10 और बढ़ गए 40 हो गए, तो 40 का कितना कितना रुपए खर्च हो रहा है, एक औसत के अंदर कम हो रहा है 1, तो 40 के 40 का कम होगा तो कितना कम होगा 40। अगर ये कम नहीं होता तो कितनी वैल्यू आती, 140 आ जाती, और 140 आ गई, टोटल जितने कैंडिडेट बढ़े उससे आपने भाग कर दिया और आपको उत्तर प्राप्त हो गया 14। यदि आपसे आरंभिक औसत खर्च पूछ रहा है, अगर आपसे वर्तमान पूछे तो आपको क्या काम करना है, इसमें से ये वाली वैल्यू घटा देनी है। फिर से समझिए ये वाला, देखिए पहले 30 व्यक्ति थे, 10 बढ़ गए 40 हो गए, कुल खर्च जो है 100 बढ़ गया और औसत खर्च 1 रुपए कम हो गया। तो औसत खर्च सबका कम होगा, तो 40 का एक कम हुआ तो कितना हो गया 40। अगर कम हो रहा है, सवाल में देखिए क्या कह रहा है, कम हो रहा है, तो याद रखना आपको क्या यहां प्लस करना है। अगर सवाल में कह देता कि अधिक हो रहा है तो यहां पे आपको घटाना था, ये उल्टा है। आप इसको नोट करके लिख लें कि ऐसे प्रश्नों में अगर औसत खर्च कम हो रहा है तो जोड़ेंगे और अगर बढ़ रहा है तो घटाएंगे। बस इतना काम करना है, जो वैल्यू आएगी, जितने छात्र बढ़े हैं, जितने अभ्यर्थी बढ़े हैं उससे भाग कर देंगे, आपके पास आरंभिक औसत खर्च निकल के आ जाएगा। अगर वर्तमान पूछेगा तो जो यहाँ पर जितना औसत खर्च कम हो रहा होगा या बढ़ रहा होगा वो वैल्यू जोड़ देंगे या घटा देंगे सवाल के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छे सवाल है ये और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी का औसत 10 है। ए और बी का औसत कितना है 10 है, 2 है तो योगफल निकालने के लिए 2 से गुणा कर दिया। बी और सी का औसत कितना है 12 है, बी और सी का औसत 12 है तो 2 से गुणा कर दिया, ये योग निकल के आ गया। सी और ए का औसत कितना दे रखा है 15 है तो ये गुणा कर दिया। अब पूछा है ए प्लस बी यानी ए बी और सी का औसत कितना होगा, तो ये तीनों इक्वेशन बन गई, इनको आप ऐड कर देंगे। देखिए एक बार ए यहां है, एक ये है, बी यहां पे भी है, यहां पे भी है, सी यहां पे भी है, यहां पे भी है, यानी तीनों जो ए बी सी है ये 2-2 बार दे रखे हैं। तो अगर हम इनको ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 20, ये 24 और ये 30, कितना हो गया 30 20 50 और 20 74, 70 और 4 74। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 74/2, यानी कितना आ गया 37। ए प्लस बी प्लस सी का योग आ गया 37, लेकिन आपसे पूछा है औसत, और औसत निकालने के लिए क्या काम करते हैं, जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनसे भाग कर देते हैं। तो अगर 3 से भाग कर देंगे तो वही औसत निकल के आ जाएगा। यहां पर जो है आंसर इसी फॉर्मेट में दे रखा है तो ये आंसर बन जाएगा। ऐसे सवाल भी आपको बहुत भर भर के देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी तथा सी का औसत जो है 9 है, इनका योग देखते हैं पहले कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9, तो योग कितना आ गया 9 गुणा 3। बी तथा सी का औसत कितना है 10 है,
यानी बी और सी का कितना है 10 है, तो योगफल कितना आ गया 2। पूछा क्या है ए का मान। अब ये वाला क्वेश्चन समझ लो, बहुत ही शॉर्ट में, एक स्टेप या 2 स्टेप अगर आपको इस तरीके के प्रश्न में कम करने हैं तो कैसे करेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आप सीधे यहीं से घटा दो। देखो बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, जो बचेगा वही आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 9 तियां 27 और 10 दूनी 20। 27 में से 20 घटा दिए तो 7, यही आपका आंसर होगा। सीधे डायरेक्ट करना है इस तरीके के क्वेश्चन में। इक्वेशन जोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ के इक्वेशन आपका सवाल बड़ा हो जाएगा। a + 2b + c बराबर वैल्यू 47 आ जाएगी, फिर उसमें से b + c का मान रखोगे, वो सवाल फिर लंबा बन जाएगा। तो सवाल इस तरीके से बनाने ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है a तथा b का औसत 36 है। a तथा b का औसत 36 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, गुणा 2 कर दिया। b तथा c का औसत कितना है 42 है, तो योगफल कितना कर दिया, गुणा 2 कर दिया। तो पूछा क्या है a और c कितना, c तथा a के बीच कितना अंतर है। अब क्या काम करेंगे, देखिए इसको और क्लियर करके लिख लेते हैं, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। कितना दे रखा है b तथा c का औसत, यानी b तथा c का, ऐसे करके लिखते हैं। b तथा c का औसत कितना है 42, तो गुणा 2 कर दिया, योगफल आ गया। अब ये 2 समीकरण बन गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। आपसे पूछा है सी और ए का, सी और ए के बीच अंतर, तो घटा देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2। देखो यहां से बी से बी कट गया, कितना आ जाएगा a - c, ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 और 42 दूनी 84। माइनस की वैल्यू है कितना आ जाएगा -12। ऑप्शन आपके क्या है प्लस में है सारे। अब आप सवाल देखिए क्या पूछा है, सी तथा ए के बीच कितना अंतर है, यानी सी, ये ए और सी के बीच अंतर आया है, सी तथा ए के बीच के लिए क्या आप काम करेंगे, सारे चिन्ह चेंज कर देंगे, तो ये भी चेंज हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा 12। अगर ए और सी के बीच अंतर पूछते तब उत्तर क्या आ जाता -12। अगर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, चिन्ह की जरूरत नहीं है, तो 12 भी बोल सकते हैं। अगर चिन्ह के साथ लेना है तो -12। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि +12 भी दिखाई दे जाए और -12 भी दिखाई दे जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल एवरेज कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर सारा एक एक टाइप का प्रश्न जितना भी आपके एग्जाम में बनता है वो सभी ले लिया है। आप सारी वीडियोस को, यानी 5 वीडियो हमने बनाई है इस पर एवरेज की, एक एक करके सारे टाइप के प्रश्नों को धज्जियां आपको बिखेर देनी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।